बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 29 रबीउल अव्वल दौलत वाला जुम्मतुल मुबारक के दिन सिर्फ ये एक सूरत मुबारक पढ़ लेना, रबीउल अव्वल के महीने में माला माल हो जाओगे। पूरा साल खुशियों से भर जाएगा। पूरा साल कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। मोहताजी खत्म, गुर्बत खत्म, तंग दस्तियां खत्म, बीमारी खत्म, परेशानियां खत्म, मुसीबतें खत्म। तमाम मसैल का वैध हल सिर्फ ये एक कुरानी सूरत है जिसे आपने 29 रबीउल अव्वल जुम्मतुल मुबारक के दिन पढ़ना है। जो लोग रबीउल अव्वल के महीने को अभी तक लापरवाही में गुजार रहे हैं, जो रबीउल अव्वल का चांद देखकर वजीफा ना पढ़ सके, जो रबीउल अव्वल के पहले आशरे में रब को राजी ना कर सके, जो 12 रबीउल अव्वल के दिन को लापरवाही में गुजार चुके हैं, वो आज 29 रबीउल अव्वल दौलत वाला जुम्मतुल मुबारक के दिन ये सूरत मुबारक पढ़ लें। आज 50 लाख भी मांगोगे तो अल्लाह देने पर कादिर है। अल्लाह गैब से रिज़्क़ और दौलत का इंतजाम करेगा। आपके घर की तमाम मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। जो लोग कहते हैं कि हम वजीफा पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, हमारी आज तक दुआएं कबूल नहीं हुई, हमारी परेशानियां खत्म नहीं हुई, तो आज कुरानी सूरत मेरे कहने पर पढ़ो, बताए गए तरीके से पढ़ो। आपकी बड़ी से बड़ी हाजत पूरी होगी। मकसद जितना मर्जी बड़ा हो पूरा होकर रहता है। जिसको यकीन नहीं आता वो 29 रबीउल अव्वल दौलत वाला जुम्मतुल मुबारक के दिन इस एक कुरानी सूरत को पढ़ ले और मंगता बनकर, भिखारी बनकर, फकीर बनकर मांग ले। अगर आपके घर में जवान बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, रोजगार के लिए परेशान हैं, अपने कारोबार में तरक्की और रोज कामयाबी के लिए, नौकरी के लिए परेशान हैं, तो आज 29 रबीउल अव्वल जुम्मतुल मुबारक के दिन इस कुरानी सूरत को पढ़ते ही रिज़्क़ और दौलत खुद चलकर आएगा। तो आइए नाजरीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये वजीफा कैसे पढ़ना है और वजीफा पढ़ते दौरान आपने किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वजह, बहुत से अमाल रोजाना की बुनियाद पर आपको देखने को मिलेंगे। आप वजीफा का तरीकाकार समझ लें। आज 29 रबीउल अव्वल जुमा के दिन पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार पढ़ना है, एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आप कर्जदार हैं, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें। बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लें। कारोबार में तरक्की और रोज कामयाबी के लिए पढ़ लें। मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें। हर इंसान की अपनी हाजत है, अपना मकसद है। आपने अपने मकसद की नियत करने के बाद एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अल्लाह करीम के एक नाम का वजीफा है। ये नाम अल्लाह का एक ऐसा नाम है जिसे पढ़ने के बाद अल्लाह किसी का मोहताज नहीं होने देता। अगर आप तंगदस्ती से, गुर्बत से, फुक्र फाके से, मोहताजी से बचना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले नंबर पर अल्लाह का एक नाम या कहारू पढ़ना है। आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या कहारू एक बार हो गया, या कहारू 2 बार हो गया, या कहारू 3 बार हो गया। इसी तरह से आप या कहारू को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़ना का मतलब है कि उस मोहब्बत और अकीदा से पढ़ा जाए कि अर्श इलाही पर बैठा रब राजी हो जाए। सिर्फ 11 बार या कहारू पढ़ने के बाद अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है। अब आपने दूसरे नंबर पर एक कुरानी सूरत को पढ़ना है। ये कुरानी सूरत पढ़ने वाला अल्लाह से जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, अल्लाह हर हाजत को पूरा करता है। ये कुरानी सूरत अल्लाह की लाडली सूरत है, अल्लाह की प्यारी सूरत है।
इस कुरानी सूरत को सूरत कोसर कहा जाता है। आज रबीउल अव्वल की 29 तारीख दौलत का वजीफा और दौलत वाली सूरत ही आपको बता रहा हूँ। जो बहनें कहती हैं कि हमारे घर के मर्दों को रोजगार नहीं मिलता, हमारे घर से फिक्र फाका खत्म नहीं होता, हमारे घर से रिज़्क की तंगी खत्म होने का नाम नहीं लेती, तो आज एक बार ये वजीफा लाजमी पढ़कर देखिएगा। आज अल्लाह से खजाने लूटने का वक्त है। आप अल्लाह से अपनी पसंद का रिज़्क और दौलत इकट्ठा करने का वक्त है। आज अपने घर के हालात को बेहतर बनाने का वक्त है। आपने सूरत कौसर को पढ़ना है और सूरत कौसर अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को आती है। अगर किसी को नहीं आती तो सूरत कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। आपने सूरत कौसर को सिर्फ 21 बार पढ़ना है। सूरत कौसर एक ऐसी पुरानी सूरत है जिसे पढ़ते ही रिज़्क और दौलत का सिलाब आ जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब परेशान थे, लोग आपको अब्तर यानी बेनस्ला कहते थे, नऊज़ुबिल्लाह। अर्श पर बैठे रब को हुजूर की दिलाजारी बिल्कुल गवारा ना गुजरी। अल्लाह ने अपने महबूब के पास एक फरिश्ते को भेजा। आसमान से फरिश्ता आया और अल्लाह के हबीब के हुजूर पेश होकर सूरत कौसर का नजराना पेश किया और फरमाया कि आपके रब का हुक्म है कि सूरत कौसर आपके लिए तोहफा है। आप जब भी पढ़ेंगे आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी और ये कुफार जो आपको अब्तर और बेनस्ला कहती हैं तो बहु बर्बाद हो जाएंगे, कभी कामयाब नहीं होंगे। इसलिए अगर आप भी अपनी नस्लों को आबाद देखना चाहती हैं, अपने घर से गुर्बत का खात्मा चाहती हैं, कारोबार में तरक्की उरूज कामयाबियां चाहती हैं, बंद कारोबार को चलाना चाहती हैं, दुकान पर ग्राहकों का रस चाहती हैं, नौजवानों के लिए बेहतरीन नौकरी चाहती हैं, तो आज रबीउल अव्वल की 29 तारीख दौलत वाला जुम्मतुल मुबारक के दिन सूरत कौसर को 21 बार पढ़कर देखिएगा। पूरे साल के रिज़्क और दौलत का इंतजाम हो जाएगा। पूरा साल रहमतें बरकतें छम छम बारिश की तरह बरसती रहेगी। तो इससे बढ़कर और क्या चाहती हो। सूरत कौसर को सिर्फ 21 बार पढ़ने के बाद अब आपने तीसरे नंबर पर एक और वजीफा पढ़ना है। आपने तीसरे नंबर पर अल्लाह ताला के 2 सिफाती नाम या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना है। या हय्यु या कय्यूम को इस्म आज़म भी कहा जाता है, उसे फरिश्तों का वजीफा भी कहा जाता है। आपने या हय्यु या कय्यूम को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है ये समझ लें। या हय्यु या कय्यूम 1 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम 2 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम 3 बार हो गया। इसी तरह से आप या हय्यु या कय्यूम को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है और 11 बार पढ़ते दौरान अल्लाह वाले कहते हैं कि ये जुमा का दिन है, रबीउल अव्वल का 5वां जुमा है। 11 हाजात भी लेकर बैठोगे, सुबह मांगोगे तो शाम होने से पहले मिल जाएगा। इस अमल की जितनी तासीर और ताकत बताऊं कम है। सिर्फ इतना कहूंगा कि रबीउल अव्वल का महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है, कबूलियत की घड़ियां हाथों से निकल रही हैं। आज आपके पास मौका है, इस मौका से फायदा उठा लो। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक पर उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल की शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। आज के अमल की मुकम्मल तरतीब, आज 29 रबीउल अव्वल जुम्मा के दिन आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है, फिर अपने मकसद की नियत करनी है और एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने 11 बार या कहारू को पढ़ना है, फिर दूसरे नंबर पर आपने 21 बार सूरत कौसर को पढ़ना है, फिर तीसरे और आखिरी नंबर पर आपने 11 बार या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना है और आखिर में फिर 1 बार दुरूद पाक पढ़ना है। ये वजीफा मुकम्मल होते ही दोनों हाथ उठाकर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून ना मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। दुआ है कि अल्लाह करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांगा बिन मांगे अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, अपने रिज्क में बरकत और वसात के लिए अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन।